आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई भी अगर चीज़ नहीं आई है तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, इसका रीज़न ये नहीं है कि रियलिटी आपके साथ पार्शल है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके साथ भगवान चाहते ही नहीं है कि वो डिज़ायर आपको मिले। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, आपकी अवेयरनेस आपकी डिज़ायर से मैच नहीं हो रही है। और जब तक ये मिसमैच रहेगा, आप अपनी रियलिटी में चीज़ों को लेकर हमेशा इस तरह से रहोगे कि मुझे कब मिलेगी, मेरे साथ कब ये होगा। यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अवेयरनेस क्या होती है, डिजायर से अलग कैसे है, और जब ये दोनों एक पॉइंट में मिलते हैं तो लिटरली रियलिटी बेंड होती है। इसमें कोई मेटाफोर नहीं है, ये न्यूरो साइंस से भी प्रूव होता है और नेविल गोडार्ड ने भी इस बारे में बात की थी, जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर तुम अपनी रियलिटी को बदलने के लिए सीरियस होना तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाउ यू कैन बुक योर सेशन। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, आई हैव कोर्स एंड मास्टर क्लासेस फॉर एवरीथिंग दैट आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। एंड हाँ, अगर आपको चाहिए कि मेरे साथ कोई एक कोच पूरे साल तक जुड़ा रहे, उसके साथ मुझे बहुत सारे टूल्स भी मिले टू मैनिफेस्ट माई डिजायर, टू make my manifestation journey easier, you can join my yearly membership. And now let's start this video. लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है किसी चीज को चाहना, ठीक है, किसी चीज के बारे में 24 घंटा सोचते रहना कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होप करना होता है। रियल मैनिफेस्टेशन तब स्टार्ट होती है जब आपकी अवेयरनेस आपकी डिजायर से मैच करने लगती है। मतलब आपकी रियलिटी का, ठीक है, आपकी रियलिटी का मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस उस चीज से मैच करने लग जाता है जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है। इसका मतलब समझने के लिए पहले हमें दो अलग अलग चीजों को क्लैरिफाई करना होगा। पहला है डिजायर और अवेयरनेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिजायर वो है जो आप चाहते हो, जो आपके दिमाग में एक इच्छा है कि मुझे ये चाहिए और आप सोचते हो कि यार ये जब मुझे मिलेगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। डिजायर वो है, आपको एक नया जॉब चाहिए, आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए अपने फील्ड में, आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में। ये सारी के सारी डिजायर्स हैं और इनको मेंटल बोलते हैं। मेंटल मतलब ये अभी आपके थॉट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अवेयरनेस अलग चीज है। अवेयरनेस का मतलब होता है आपकी चेतना। दैट मीन्स व्हाट आर यू अवेयर ऑफ बीइंग, मतलब इस टाइम पे आप क्या हो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं तो माई अवेयरनेस इज आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, ठीक है, आई एम एन एनएलपी कोच, ठीक है। दिस इज माई अवेयरनेस, आई नो अबाउट दिस माई सेल्फ, आई नो दिस अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। आई नो कि हाँ ये मैं हूँ। सो आप क्या हो, आप किस चीज़ को मानते हो कि हाँ ये मेरी सच्चाई है, ठीक है। जो चीज़ आप मानते हो ना कि हाँ ये मेरी सच्चाई है, वो आपकी अवेयरनेस है। और ज़्यादातर लोगों की अवेयरनेस क्या होती है, उनकी 3D रियलिटी में जो चल रहा होता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है। दिस इज़ योर अवेयरनेस। 99% वो लोग जो मैनिफेस्टेशन में नए हैं या फिर जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी अवेयरनेस क्या होती है। वो चीज़ जो करंटली अभी उनकी 3D रियलिटी में चल रही है, जो आप अभी इस सेकंड अपने बारे में मानते हो, जो आपकी करंट आइडेंटिटी है। और यूनिवर्स, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हो, वो आपके स्टेट ऑफ बीइंग पे मैनिफेस्ट होता है। मतलब अगर आप ये मानते हो ना कि मेरे पास कभी भी पैसा नहीं आ सकता, मेरा बिजनेस ठप है, मेरा जॉब बेकार है, that is what you are going to manifest again and again and again, and that is your awareness. आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एम्पलीफाई करता है जो आप अपने बारे में करंटली इस टाइम पे मानते हो। इसीलिए बोला जाता है wherever you put your attention that thing grows। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत लोगों के एफर्मेशंस काम नहीं करते, क्योंकि वो लोग एफर्मेशंस तो कर रहे हैं बट क्या कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस अभी तक मैच नहीं हो पाई है उनकी डिजायर्ड रियलिटी से। आप अफर्म कर सकते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट अवेयरनेस इज नॉट योर एफर्मेशंस, ठीक है। अवेयरनेस इज समथिंग दैट यू फील इनसाइड। अवेयरनेस इज समथिंग जो आप अपने बारे में मानते हो, ठीक है। आप अफर्म कर सकते हो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, बट आप मानते क्या हो इंटरनली, डीपली क्या मानते हो, सबकॉन्शियसली क्या मानते हो, दैट इज योर अवेयरनेस। जब आपकी अवेयरनेस आपके डिजायर से मैच करती है तो आपकी रियलिटी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है और उसको बेंड करना पड़ता है आपकी डिजायर आपको देने के लिए। एक बात याद रखो कि रियलिटी अपने आप में ना न्यूट्रल है,
ठीक है, उसका अपने आप में कोई विल नहीं है। विल मतलब ऐसा नहीं है कि रियलिटी चाहती है कि आपको ये डिजायर ना मिले, इट्स नेवर द केस। रियलिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज न्यूट्रल। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन अवेयरनेस। अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन अवेयरनेस। तो रियलिटी न्यूट्रल है, उसको नहीं पता, ठीक है, कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। वो बस वही रिफ्लेक्ट कर देगी जो आप इंटरनली मानते हो अपने बारे में, या फिर जो आप अज्यूम करते हो। अजम्पशन इज बेसिकली अ फीलिंग, इट इज अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, जो आप मानते हो डीपली अपने बारे में, जो आप सर्टेनिटी के साथ मानते हो कि हाँ ये सच है, पॉइंट ब्लैंक पीरियड। वो होता है आपका अवेयरनेस, अजम्पशन। नेविल गोडार्ड ने बार बार अपनी टीचिंग्स में बोला है दैट assume the feeling of the wish fulfilled। लोग इस लाइन को ना सरफेस पे लेते हैं, सोचते हैं कि बस इमेजिन करो और विश फुलफिल की स्टेट में हम ऑलरेडी आ जाएंगे। लेकिन नेविल गोडार्ड का मतलब बहुत डीप था और जो लोग नहीं समझ पाते। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब आप नए नए आते हो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में या डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, तो होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि भाई इसका एक्चुअली मतलब क्या है। आई वॉज दैट पर्सन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई नो कि हाँ नहीं समझ में आता, एंड इट्स ओके। व्हेन यू कीप डूइंग इट, व्हेन यू कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, तब आपको समझ में आता है कि ओह इसका मतलब ये है। फीलिंग्स एंड इमोशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि दैट फीलिंग इज नॉट सिमिलर टू इमोशन। इमोशन इज समथिंग जो कि आप दिन में 10 फील करते हो, बट फीलिंग आपकी एक ही रहती है, या फिर बोल सकते हो आप 1-2 चेंज होती होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप दिन में रो सकते हो, हंस सकते हो, डिप्रेस हो सकते हो थोड़े टाइम, ठीक है, बट आपकी जो डोमिनेंट, एक बोल सकते हो आप, जो आपका डोमिनेंट इमोशन होता है ना, उसको बोलते हैं हम फीलिंग, ठीक है। डोमिनेंट इमोशन मतलब दिन में मान लो आपको 10 इमोशन आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, पागल होना आ रहा है, ठीक है, व्हाटएवर यू गेट द पॉइंट। बट दिन भर जब आप उस हंसने की स्टेट से बाहर आते हो, या फिर जब आप उस रोने की स्टेट से बाहर आते हो, तो आप किस फीलिंग में बेस लाइन में रहते हो, ठीक है। जो आपका बेस लाइन इमोशन है ना, दैट इज योर फीलिंग। नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, वही आपकी क्रिएटिव पावर है। जो भी आप अपनी अवेयरनेस में बिलीव करते हो अपने बारे में, वो आपकी रियलिटी बन जाता है, चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, और वो ही आउटर वर्ल्ड में जाके रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए वो कहते हैं नेविल गोडार्ड की मैन इज ऑल हिज इमेजिनेशन एंड गॉड इज मैन। मतलब जो भी आप इमेजिन करते हो बार बार कंटिन्यूअसली, वही आप बन जाते हो। और ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है दैट दे हैव अ वेरी अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन, ठीक है। उनकी इमेजिनेशन दिन में 10 जगह जाती है और उनको खुद ही नहीं पता होता है। असली डेलिब्रेट क्रिएटर वही बन पाता है जिसको पता है कि उसकी इमेजिनेशन कहाँ जा रही है। आप चाहो या ना चाहो, आपके थॉट से आपके माइंड में पीछे इन द बैकग्राउंड इमेजेस बनती रहती है ऑटोमेटिकली, बट आपको नहीं पता होता है वो चीज। अब यहाँ पे एक चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि इमेजिनेशन एक बार करने वाली चीज नहीं है। इमेजिनेशन इज समथिंग दैट यू डू कंसिस्टेंटली। इमेजिनेशन एक फेल्ट, रिपीटेड, एम्बॉडीड स्टेट होना चाहिए। जब तक आप सोच रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए, ये एक विश है। लेकिन जब आप उस फीलिंग को इतनी बार रिपीट करते हैं, इतना ज्यादा उसको एम्बॉडी करते हैं, वो आपकी नॉर्मल अवेयरनेस बन जाती है और तब वो मैनिफेस्ट होती है। इसको और इजी वर्ड्स में अगर समझना चाहें, तो अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी एरिया में, बी इट बिजनेस, बी इट एसपी, बी इट जॉब, बी इट हेल्थ, एनीथिंग, और आप सिर्फ एक बार सोचते हो कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूँ या फिर मेरे पास एक अच्छी जॉब है, लेकिन फिर आप तुरंत फोन उठाते हो और चेक करते हो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस फील करते हो, तो आपकी डोमिनेंट अवेयरनेस वही बन जाती है। आपका एक पॉजिटिव थॉट उस लैक की फीलिंग को या उस डेस्परेशन की फीलिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स। इसीलिए नेविल गोडार्ड कहते थे कि अपनी स्टेट चेंज करो, ठीक है, नॉट जस्ट योर वर्ड्स, अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। पहली गलती है कि लोग अपनी डिजायर को एक फ्यूचर इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं कि ये फ्यूचर में होगा। लोग टेक्निक कर रहे हैं, लोग एफर्मेशंस कर रहे हैं, बट इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर फीलिंग कि ये फ्यूचर में होगा, मैं ये करूंगी तो ये होगा, मैं ये करूंगा तो होगा। वो सोचते हैं कि जब मुझे ये डिजायर मिल जाएगी तब मैं रियल में खुश हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। लेकिन ये बैकवर्ड्स है, रियलिटी ऐसे काम नहीं करती है। रियलिटी हमेशा आपकी करंट अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करती है, फ्यूचर को नहीं। अगर आप वेट कर रहे हो कि पहले मुझे आउटकम दिख जाए फिर मैं अपना इंटरनल स्टेट चेंज करूंगा, तो फिर बैठे रहो, नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर रियलिटी वर्क्स। योर रियलिटी वर्क्स विद
फर्स्ट चेंजिंग योर इंटरनल वर्ल्ड एंड देन आउटर वर्ल्ड गेट्स चेंज्ड। दूसरी गलती, लोग अपनी डिजायर के बारे में अफर्म तो करते हैं लेकिन अपने एनवायरनमेंट में कॉन्ट्रडिक्टिंग एविडेंस को अलाउ करते हैं आने के लिए। जैसे कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हाई पेइंग क्लाइंट, लेकिन अगर आप दिन भर अपने बैंक अकाउंट को चेक करके एंग्शियस होते हो, वरीड फील करते हो, या कॉम्पिटिटर्स को देख के इनसिक्योर फील करते हो, जेलस फील करते हो, तो आप अपनी अवेयरनेस को कंसिस्टेंटली एक लैक की स्टेट में डाल रहे हो कि मेरे पास ये चीज नहीं आ सकती। तीसरी गलती है, लोग अपनी डिजायर को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनको लगता है कि ओ माय गॉड ये डिजायर तो मेरी बहुत बड़ी है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना कि नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन देयर माइंड। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि जिस चीज को आप कम इंपॉर्टेंस दोगे ना वो आपकी लाइफ में फटाफट आएगी, बट जिस चीज को आप बोलोगे कि यार ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम लगाएगी आने में। ठीक है, तो उस डिजायर को भी उसी तरह की फीलिंग में रखो जिस तरह से आप किसी छोटी डिजायर को रखते हो। अब यहाँ पे ना बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अवेयरनेस चेंज करने से सबको सब कुछ मिल जाता तो फिर सबके पास सब कुछ होता, राइट? बट द रियल थिंग इज अवेयरनेस को चेंज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो लोग इस चीज में या फिर जो लोग इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं उनको पता है कि हाँ ये बहुत आसान है, बट जो लोग नए नए होते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, या फिर उनको नया नया लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा होता है, फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में, या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर नेविल गोडार्ड के बारे में पता लगा होता है, उनके लिए अवेयरनेस को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज उनका ब्रेन कंडीशनड होता है फॉर ईयर्स टू थिंक द सेम थिंग। उनका ब्रेन कंडीशनड होता है ये सोचने के लिए कि आपको जो अभी 3D रियलिटी में दिख रहा है वो आपका सच है, बट द थिंग इज दैट इज नॉट योर ट्रुथ। द ट्रुथ इज वॉट यू होल्ड इनसाइड यू एज एन अजम्पशन। दूसरा जो मेन क्वेश्चन आता है सामने वो ये आता है कि तो क्या मैं एक्शन ना लूं, खाली अपनी अवेयरनेस को चेंज कर दूं और सब हो जाएगा? यहाँ पे दो चीजें हैं, अवेयरनेस को चेंज करना और उसके बाद फोर्स्ड एक्शन लेना, ये गलत है। जब आप अपनी अवेयरनेस को ट्रूली चेंज करते हो ना, यू बिकम अ परफेक्ट रिसीवर फॉर इंट्यूशंस, फॉर आइडियाज। ठीक है, आपको ऐसे आइडियाज खुद ब खुद आने लगते हैं जिन पे आप ऑटोमेटिकली एक्ट कर देते हो और आपको पता भी नहीं लगता है। अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ की, तो जब मैं अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी एक MNC में, ठीक है, और द MNC टर्न्ड आउट टू बी एक्सेंचर, तो मेरे साथ क्या था कि जब मैंने अपनी अवेयरनेस चेंज की कि हाँ आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एन MNC फलाना, ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि I automatically got inspired to apply to Accenture's page। दूसरी चीज ये थी कि मैंने Accenture के पेज पे अप्लाई किया था, बट मेरा naukri.com पे ऑलरेडी प्रोफाइल था, तो उस प्रोफाइल को देख के दे कॉन्टेक्टेड मी। मैंने इंस्पायर्ड एक्शन लेके अप्लाई कर दिया, बट द सीन या फिर आप बोल सकते हो द रियलिटी चेंज्ड इन सच अ वे कि आई गॉट इंस्पायर्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, और they got inspired to contact me through my Naukri profile. Then again situations happened, ठीक है, I would say the hiring process was so smooth, मुझे लगा कि भाई कोई मैजिक हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, when you get into alignment ना, you actually feel कि हाँ यार मैजिक हो रहा है। ठीक है, and वो मैजिक वाली सिचुएशन फील करने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस जेन्युइनली चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी अवेयरनेस चेंज करनी है, ठीक है, और आपको अपनी अवेयरनेस चेंज करके बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है कि मैं क्या करूं नहीं। जस्ट चेंज योर अवेयरनेस, ठीक है, लिव योर लाइफ विद फन एज इफ यू आर ऑलरेडी द बिगेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एंड देन सी कि आपको क्या इंट्यूटिव नजेस आ रहे हैं, क्या आपको इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करने का अचानक से मन हो रहा है, ठीक है, और ये इंट्यूटिव नजेस उस पॉइंट पे या फिर आप बोल सकते हो उस टाइम पे आते हैं जब आप अपनी प्रेजेंट या फिर करंट रियलिटी में बहुत ज़्यादा खोए हुए होते हो। ठीक है, ईदर यू आर आप बोल सकते हो कि आप सो के उठे हो और अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया। मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं सो के उठी हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया। कभी होगा कि आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, एंड अचानक से आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। ठीक है, अगर आप हो सकता है कि आप वॉक कर रहे हो, सड़क पे कुछ खरीदने गए हो, अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया, ओ अच्छा ऐसा ये ट्राई करता हूँ, एंड वो काम कर जाए। These are intuitive nudges। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना कि क्या करूँ, तब वो नहीं आता आपके दिमाग में। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अगस्त
केक्यूल, आई डोंट नो केक्यूल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ऑगस्ट केक्यूल करके उनका नाम है। और ना वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि यार बेंजीन रिंग के ये जो कार्बन एटम्स हैं ये कैसे कनेक्टेड है, उनको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, अंटिल वन डे ही ड्रीम्ड अबाउट इट। और उनके ड्रीम में उनको वो चीज़ दिखाई थी कि एक सांप था जो अपनी पूंछ को ही अपने मुंह में दबा के बैठा था या खा रहा था, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स हाउ ही गॉट दिस इंट्यूशन कि ओ लेट मी ट्राई टू कनेक्ट द कार्बन एटम्स लाइक दिस, एंड इट वर्कड। That's how he discovered या फिर invented benzene ring का structure. So यहाँ पे आप, और he is not the only single person who did this. There are multiple scientists जिनको intuitive nudges आए हैं about the discovery of something in their life, या फिर उनका biggest discovery was something they saw in their dream, ठीक है। So यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है that inspired action are never forced. They come to you when you come into the alignment, you become a perfect receiver for them. और यही आपको समझना है कि how to get into that alignment, ठीक है, आपको अपनी अवेयरनेस उस तक कैसे लेके जानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, एंड इफ यू डिड, you know the drill, like, share and subscribe, and if you want to book your one-on-one session with me, check the description, you will find all the details that are required for you to do so, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.